नमस्कार दोस्तों, मराकेश कुमार टीवी 8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और हिंदू धर्म को लेकर के और धार्मिक क्रियाओं को लेकर के आज समाज में इतना ज़्यादा मतलब कि कंट्रोवर्सी हो रही है कि आज आप भी देखेंगे कि आखिरकार कितना लोगों को ज्ञान रहता है जो कंट्रोवर्सी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लोगों का जो मानना है वो भी हम आपको दिखाएंगे आज। एक और संत रामपाल जी के समर्थक दावा करते हैं कि उनका मार्ग सत्य आधारित है, वहीं दूसरी तरफ पंडित सुनील दुबे का बयान नया विवाद खड़ा कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच्चाई किसके पक्ष में है। जनता तथ्य जानना चाहती है, न कि आरोप या प्रत्यारोप। ये तमाम सवाल आज इन वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। और आखिरकार पाखंडवाद फैला कौन रहा है, नरक में जाएगा कौन, ये सारी बातें संत रामपाल जी महाराज जी की और पंडित सुनील दुबे जी की बातों से क्लियर करेंगे कि कौन जा रहा है नरक में। शास्त्र में लिखा था भगवान के बारे में। अच्छा, आज भी अपन कई महात्माओं को देखते हैं कि वे शास्त्र की बात अपने ऊपर फिट कर लेते हैं कि मैं ही भगवान हूं। जैसे अभी आप देखते हैं एक रामपाल महाराज का चल रहा है। तो दर्शकों, देखा आपने कि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि शास्त्र की बात अपने ऊपर फिट कर लेते हैं, ये कितना सही था। इसलिए कि शास्त्रों में तो भगवान की महिमा गाई गई है, भगवान की बातें लिखी है, भगवान को पाने का रास्ता मिला है, ये सब बातें सदग्रंथों में लिखी है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों की बात अपने ऊपर निर्धारित कर लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, इनका मानना ये है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंडित सुनील दुबे जी की वास्तविक पूजा पद्धति क्या है, पूजा करते कैसे हैं, ये पहले हम देखेंगे। बाकी उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की भी पद्धति देखेंगे कि उनकी क्या पद्धति है पूजा की, कि उनकी विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पंडित सुनील दुबे जी का देख लेते हैं, वो कौन सी भक्ति बता रहे हैं। अब कई जगह जाते हैं, कहिए शिव अभिषेक कर लो, शंकर जी की पूजा कर लो, भगवान की कथा करा लो। बोले पंडित जी हम तो रामपाल में हो गए। तो दर्शकों, फिर वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल का तमाशा चल रहा है। अब तमाशा किसका चल रहा है ये भी अब आपको क्लियर करेंगे कि किसका तमाशा चल रहा है। गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ देते हैं। तो गायत्री मंत्र का मैंने कई बार बताया कथाओं में, केवल उनको अधिकार है जो जनेऊ धारण किए हुए हैं, बाकी लोगों को गायत्री का अधिकार नहीं है। और वे भी 3 वर्ण के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्ण के लोग यदि जनेऊ पहने हैं, शिखा रखे हैं, तो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोगों के लिए गायत्री बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों में कतई मना है। पंडित सुनील दुबे जी का तमाशा चल रहा है या संत रामपाल जी का तमाशा चल रहा है, दोनों लोगों को कंपैरिजन करेंगे और दोनों लोगों की हिस्ट्री को दिखाएंगे, दोनों लोगों की बातों को सुनाएंगे हम आपको। तब आपको क्लियर होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि दर्शकों, आज अगर ये टीवी पे न बैठ के बोलते तो शायद ये सामने से पूछने के बाद मुकर भी जाते कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और ये चैनल पे बैठ के जब लोग बोलते हैं तो उनकी बात ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाती है, और तब उनकी जब सच्चाई खुलती है तो उनको बड़ी शर्म आती है किस प्रकार के हैं और कैसा हमारा ज्ञान था। हम इतने अज्ञानी थे, ये भी ये साबित कर पाएंगे। क्योंकि मेरी इतनी बड़ी दुकान है ही नहीं कोई बंद करे, वो तो बंद सी है। जिसकी बड़ी दुकान हो उसको चिंता होगी, भाई मैं बकता हूँ, मेरी बुराई होगी, मेरे पोस्टर जलाएंगे लोग, मेरे पुतले जलाएंगे। सही कहने में क्या, ये व्यासपीठ भगवान ने मुझे दी है, सही बोलने के लिए दी है, इस पे झूठ नहीं बोला जा सकता। तो दर्शकों, देखा आपने कि पाखंडी आखिरकार कौन है, क्योंकि इनके ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है। ये ऐसी ही अपनी दुकान चलाने के लिए तमाम सारी बातें लोगों के बीच में आकर बताते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि पंडित सुनील दुबे जी बता रहे हैं कि बिल्कुल शिवलिंग की पूजा जब कराने के लिए जाते थे तो लोग ये कहते थे कि हम तो संत रामपाल जी में हो गए हैं, तो हम ये पूजा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कभी पंडित
सुनील दुबे जी ने पूछा कि जो भक्ति करते हो तो उसका क्या प्रमाण है, क्योंकि ये खुद नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो लोग प्रमाण दिखा देंगे आपको। ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब और भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इनकी बातों को पहले हम दिखा दें कि वास्तविक भक्ति कैसे होती है। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है, तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों, गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है, और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने, और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया, जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं, और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के
श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है, और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है, और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर शिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे, और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हित ऐसी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के।
और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो सदग्रंथों से हवाला दे, जो हमें अपने धर्म ग्रंथों से बताए या सिलेबस के अंदर की बात बता रहा है, उसकी बातों पर विश्वास करना आज सही है। इसलिए अगर ऐसा कुछ और आपके पास में भी है तो आप सदग्रंथ खोल कर दिखा दीजिए। शिवलिंग की पूजा करने से किस किस को मोक्ष हुआ था? किसको मोक्ष हुआ था शिवलिंग की पूजा करने से? तो आशा करते हैं दर्शकों, ये वीडियो आप देखने के बाद आपको एक बात जरूर क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार पाखंडवाद कौन फैला रहा है, कौन जाएगा नर्क में। आप लोग जरूर समझ चुके होंगे और जान भी गए होंगे कि अब कौन जा रहा है नर्क में और कौन फैला रहा है पाखंडवाद। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सत्य को देखने के बाद उसे नकारा नहीं करता, उसे अपनाने का प्रयास करता है और समर्पित होने का प्रयास करता है। नहीं, परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, तो कोई भी सदग्रंथों से अगर हवाला देकर सही ज्ञान बता रहा है तो उसकी शरण में जाना चाहिए। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों से हवाला देते हैं, वो पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं और इसका प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक है। उसका श्लोक इस प्रकार है, उधर मूलम अधशाखम असुथम पाहुव्यम छंदास्यसि प्राणानि या तम वेद सह वेदविद। इस उल्टा रूपी वृक्ष का जो सर्वांग सहित बताता है अंग अंग कि कौन कहाँ कहाँ वास होता है, वही पूर्ण तत्वदर्शी संत कहलाता है। ये गीता जी बता रही है। ये कोई अपने मन से हम लोग आपस में कुछ ऐसी बात नहीं बता रहे हैं या हम अपनी मतग्रंथ कहानी नहीं बता रहे हैं, ये हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो क्या ये सदग्रंथ झूठे हैं या पंडित सुनील दुबे जी आप झूठे हैं? किसको झूठा मान लिया जाए? तो दर्शकों, आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ये समझ में आया होगा कि सच्चाई क्या है और नर्क में कौन जा रहा है और पाखंड को कौन फैला रहा है, ये आप क्लियर हो पाए। अपनी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए ऐसी सब वीडियो देखने के लिए। मैं राकेश कुमार, TV8 न्यूज के साथ।